Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is circular measure. Chapter 12 exercise 12.2 from book New Additional Mathematics question number 10. Exercise 12.2 question number 10. The figure shows a circle center O, radius 6 centimeter. The tangent to the circle at A meets OB produced at T. If the area of the triangle OAT is 15 centimeter square, calculate the area and perimeter of minor sector OAB. ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमें एक सर्कल गिवन है. इसका रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर, यानी ओ ए लेंथ इज 6 सेंटीमीटर और ओ बी लेंथ इज आल्सो 6 सेंटीमीटर बिकॉज ओ बी इज आल्सो अ रेडियस. एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल हमें गिवन है, वो है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज गिवन दैट ए टी इज द टेंजेंट लाइन. वी नो दैट if AT is a tangent line, OA make a angle 90 degree with the tangent line. Now angle OAT is 90 degree. Clear? अब स्टूडेंट्स हमने इस जो माइनर आर्क है OA OB, इसकी ये जो आर्क है AB, ये फाइंड करनी है. क्यों? कि हमने पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर लेना है. अब ये आर्क लेंथ कैसे फाइंड होगी? देखिए, आर्क लेंथ का फार्मूला है S इज इक्वल टू आर थीटा. S इज इक्वल टू आर थीटा. थीटा इज दिस एंगल. अब हमने ये थीटा फाइंड करना है. राइट एंगल ट्राइंगल है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर इजीली थीटा फाइंड कर सकते हैं. इफ़ टू लेंथ्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल्स आर गिवन, लेकिन लेंथ तो 1 गिवन है. अब हमें या तो OT की लेंथ चाहिए या AT की लेंथ चाहिए. अब OT या AT की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमें गिवन है. क्या गिवन है? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAT is equal to 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट एंगल ट्राइंगल है तो एरिया किसके इक्वल होगा? 1/2 OA मल्टीप्लाइड बाय AT. OA मल्टीप्लाइड बाय AT इज इक्वल टू 15. OA की वैल्यू क्या है? 6 सेंटीमीटर. AT हमने फाइंड करना है, is equal to 15. 2 1s are 2, 2 3s are 6. ये हमने कटिंग कर दी. AT किसके इक्वल हो गया? 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा. 15/3 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. AT हमारे पास क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर. नाउ इजीली वी कैन फाइंड दिस एंगल. अब ये एंगल हमने फाइंड करना है, तो ये साइड क्या हो जाएगी? एडजेसेंट, और ये क्या हो जाएगी? ऑपोजिट. तो tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे. tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट. ऑपोजिट साइड क्या है? AT, और एडजेसेंट साइड क्या है? OA. AT इज 5 सेंटीमीटर, OA इज 6 सेंटीमीटर. थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/6. अब हमने थीटा फाइंड कर लेना. थीटा हमने फाइंड किया. tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 39.8 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 39.8 डिग्री. अब हमें तो ये रेडियन में चाहिए. क्यों? कि आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में. तो हम कैलकुलेटर को पहले रेडियन में शिफ्ट कर लेते हैं.
देखिए स्टूडेंट्स, हमें एंगल रेडियन में चाहिए, हम इसको रेडियन मोड में शिफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम एंगल फाइंड करते हैं। शिफ्ट tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0.69 रेडियन। क्लियर? अब थीटा हमारे पास क्या आ गया? 0.69 रेडियन। हमने थीटा फाइंड कर लिया, आर हमारे पास गिवन है, एस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। एस इज़ द आर्क लेंथ ऑफ ए बी। उसके बाद हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर इज इक्वल टू 6, थीटा इज इक्वल टू 0.69 रेडियन। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.69 मल्टीप्लाइड बाय 6, हमारे पास आर्क लेंथ आ गई 4.16, तो हम 4.2 लिख लेते हैं। S इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स, हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या फाइंड करना है? हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर is equal to radius plus arc length. 6 plus 6 plus 4.2, 12 plus 4 16.2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है? 1/2 RS। 1/2 R is equal to 6, X is equal to 4.2। ये हमारे पास कटिंग हो गई। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 multiplied by 4.2, 3 multiplied by 4.2 is equal to 12.6। तो ये हमारे पास हो जाएगा 12.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।